23 अक्टूबर की सुबह जब लखनऊ वालों ने आंखें खोली और अपने कामकाज के लिए सड़कों पर निकली, तो सपा दफ्तर के बाहर चस्पा इस भीमकाय पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वैसे तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन होने के चलते खासी गहमा गहमी थी, लेकिन चर्चा इस पोस्टर की होने लगी। अखिलेश यादव के वास्तविक जन्मदिन 23 अक्टूबर को आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर उनको पोस्टर के माध्यम से बधाइयां दी गई हैं। एक जो पोस्टर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें ये पोस्टर है जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ लिखा हुआ है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। और उसके बाद नीचे संस्कृत में उनको बधाइयां दी गई हैं। त्वम जीव शतम वर्धमान जीवनम तव भवतु सार्थकम इति सर्वदा मुदम प्रथयामहे जन्मदिवसस्य अभिनंदनानि, जिसका मतलब होता है कि तुम बढ़ते हुए 100 वर्ष जियो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और खुशियों से भरा रहे। हम सभी तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की बधाइयां। ये पोस्टर संत कबीर नगर के मेहंदावल विधानसभा से नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। जयराम पांडे इससे पहले 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले भी एक पोस्टर लगाकर चर्चा में आ चुके हैं, जिसमें लिखा था आ रहे हैं अखिलेश। ये पोस्टर तब चर्चा का विषय बन गया था और पार्टी का चुनावी नारा भी। खैर, पोस्टर पर चर्चा हुई तो सपा नेताओं और प्रवक्ताओं ने इसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या शुरू कर दी। सपा का कहना है कि पोस्टर के पीछे छुपा संदेश ये है कि बीजेपी सरकार की नीतियों से जनता ऊब चुकी है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव चाहती है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो जन विरोधी काम कर रही है, पीडीए के खिलाफ काम कर रही है, आरक्षण के खिलाफ काम कर रही है, किसान और मजदूर के खिलाफ काम कर रही है, और लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो सबके सामने है कि जनता परिवर्तन चाहती है। 27 में जनता वो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस और उम्मीद से देख रही है। इसलिए बहुत से पोस्टर भविष्य की राजनीति को लेके लगे हुए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी को चाहने वाले करोड़ों करोड़ों लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन इस तंज के साथ कि सपा को सरकार में आने के लिए और 27 साल इंतजार करना होगा। पोस्टर लगाने का सभी को हक है, लेकिन 27 में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार आ रही है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ का ताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर, जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा। दरअसल नारों और पोस्टर का चुनावों और जनता का मन बनाने से गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि तमाम छोटी बड़ी पार्टियां चुनावी दौर में नारे गढ़ती हैं। पोस्टर और बैनर से मैसेजिंग की जाती है। ये भी जनता से संवाद का एक जरिया है। लेकिन 24 में ही 27 की बात के आखिर क्या मायने हैं? दरअसल 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अखिलेश के लिए पाने को भले ही बहुत कुछ नहीं हो, लेकिन सीएम योगी के लिए खोने को बहुत कुछ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये उनकी लोकप्रियता का टेस्ट है, उनकी नीतियों की परीक्षा है और सरकार के अब तक के कामकाज का लेखा जोखा। इसलिए शह और मात का ये खेल 27 में जनता का मूड तय करेगा। कहा जा रहा है कि 27 के पोस्टर के बहाने उपचुनाव में जनता का मूड बनाने के लिए अखिलेश के ये पोस्टर लगाए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।